माँ बाप भाई बहन सबके हुकूक अपनी जगह पर हैं, लेकिन बीवी के भी अपने हुकूक हैं, इसका भी ख्याल रखना, उसका भी एक दायरे में रहकर उसका एहतराम है, वो ज़रूरी है, उसका एहतराम भी, और उसकी दिल जोई भी ज़रूरी है, उसकी दिल आज़ारी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बीवी जो है ना वो ज़्यादा मतलब शफ़क़तों की मुस्तहिक नज़र आती है मुझे। कैसे? शादी होती है, शादी होती है तो हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे कि माँ बहनें भाई सब खानदान छोड़कर अकेली अपने ससुराल में आकर रहती है ये। अब इसके लिए ये माहौल आमतौर पर अजनबी माहौल होता है, माँ की जगह सास, बहन की जगह नंद, सगे भाई की जगह देवर तो जेठ। अब इस तरह का एक खानदान इसको मिलता है, तो ये वैसे ही है कि इसको कुछ ना कुछ तो एक फितरी तौर पर इंसान है कि वहशत हो जब अजनबियों में आकर रहे। तो अब एक तो इसका खानदान तब्दील हुआ, जो इसका असल खानदान था अब वो न रहा, अब ये दूसरे खानदान में आ गई, तो अब इसको शफकत की अपनाइयत की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आते ही इसको रौब डाल के इसको दबा देना होता है, तो सर पे चढ़ जाएगी। माज़अल्लाह इस तरह की अजीब व गरीब सोचें शैतान ने डाल दी है। हम शफकत करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, इस पर रहम खाएंगे, इरहमू तुरहमू, है ना, हदीस पाक है, रहम करो तो तुम पर भी रहम किया जाएगा। तो हम लोग बेरहमी का मुजाहरा करें कि इसको दबा दें और ये हमारी खिदमत करती रहे, कभी सर ना उठाए, जबान ना खोले, ये ना करे वो ना करे। अब वो मासी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मासी आ गई, नऊज़ुबिल्लाह, अगर ये शुरू करेंगे तो आखिर ये भी बेचारी इंसान है, फिर घर भी बाजू बाजू टूट जाते हैं, नहीं चलते।